सर्कुलेशन में यूएनसी कंडीशन का सिक्का मिलता नहीं है, चाहे वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हो या फिर रेयर कैटेगरी के सिक्के। और ये बात सच है, मैं भी ये मानता हूँ। और अगर किसी को सर्कुलेशन में यूएनसी कंडीशन का सिक्का मिलता है, चाहे वो कॉमन कैटेगरी के हो, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कॉमन कैटेगरी के हो या फिर रेयर कैटेगरी के, तो उनका लक अच्छा है। वो कलेक्टर हो या फिर ना हो, किसी को भी अगर मिलता है तो मान लेते हैं कि उनका लक अच्छा है। लेकिन ये हज़ारों में एक किसी लकी पर्सन को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 रुपए के सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपको सर्कुलेशन में घिसे पीटे कंडीशन में भी मिलता है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको दिला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर अभी भी आप तक नहीं पहुंचा है तो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा। ब्लू कलर में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कहीं पर सर्च करने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो इस श्रेणी में, मतलब इस कैटेगरी में सबसे पहले 5 रुपए के जिस सिक्के का नाम आता है वो है सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइन कांग्रेस। 1996 में इस सिक्के को इशू किया गया था। 5 रुपए का सिक्का है, एक सिंगल मिंट सिक्का है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सिर्फ कैलकाटा मिंट से इशू किया गया था। यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन में इशू भी किया गया था। और यह सिक्का अगर आपको आज की डेट में घिसे पीटे कंडीशन में भी मिलता है, मतलब फाइन कंडीशन में मिलता है, फिर भी आपको कम से कम 5,000 रुपीज से 6,000 रुपीज तक मिल सकता है। दूसरा सिक्का है 5 रुपए 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च। ये भी एक सिंगल मिंट सिक्का है। डांडी मार्च वाला 5 रुपए के सिक्का 2 अलग अलग मेटल में इशू किया गया था। एक है स्टेनलेस स्टील और दूसरा है कॉपर निकल। कॉपर निकल वाला जो सिक्का है ये भी जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था और स्टील के जो सिक्के हैं ये भी जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था। ये सिक्का भी एक सिंगल मिंट सिक्का है, सिर्फ बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था। आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। और ये सिक्का अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फाइन कंडीशन में भी आज की डेट में अगर आपको मिलता है तो लगभग कम से कम आपको, मतलब घिसे पीटे कंडीशन में भी आपको मिल सकता है कम से कम 2,000 रुपीज से 3,000 रुपीज। तीसरा सिक्का है 5 रुपए तिलक जी। ऐसा कोई कलेक्टर नहीं है जो इस सिक्के के बारे में नहीं जानता है। यह सिक्का भी जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था, फिर एक कंट्रोवर्सी के कारण इस सिक्के को वापस लिया गया था, लेकिन फिर भी अभी भी जनरल सर्कुलेशन में ये सिक्का मिलता है। ये भी एक सिंगल मिंट सिक्का है। और तिलक जी वाला जो सिक्का है, ये और भी 2 सिक्का आपको देखने को मिलेगा। एक कॉपर निकल का तिलक की करके और एक स्टेनलेस स्टील के तिलक की करके। लेकिन ये जो सिक्का आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो देखिए तिलक जी है। तिलक जी वाला सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। लेकिन अगर आपको जनरल सर्कुलेशन में घिसे पीटे कंडीशन में भी मिलता है, मतलब फाइन कंडीशन में भी मिलता है, फिर भी आज की डेट में इस सिक्के का कीमत आपको मिल सकता है फाइन कंडीशन में लगभग 2,000 रुपीज से 3,000 रुपीज के आसपास। थोड़ा सा कम भी आपको मिल सकता है अगर बहुत ज़्यादा घिसे पीटे होता है तो, लेकिन फिर भी आपको 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। चौथा सिक्का है 50 ईयर्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 2007 में इस सिक्के को इशू किया गया था। 2 अलग अलग मेटल में, एक है कॉपर निकल और एक है स्टेनलेस स्टील। दोनों ही कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों ही जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था। कॉपर निकल बहुत कम मात्रा में मिलता है, ज़्यादा जनरल सर्कुलेशन में छोड़ा नहीं गया था, लेकिन फिर भी जनरल सर्कुलेशन से मिलता है। सिंगल मिंट सिक्का है बॉम्बे मिंट का। आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है कॉपर निकल का सिक्का, ये खादी विलेज वाला सिक्का। और इसका कीमत अगर आपको फाइन कंडीशन में जनरल सर्कुलेशन से मिलता है या फिर कहीं से भी मिलता है तो आपको मिल सकता है इस सिक्के का प्राइस आज की डेट में कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में। इसके बाद जो 5 रुपये के सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है 150 ईयर्स द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिक्का भी 2007 में इशू किया गया था। ये भी सिंगल मिंट सिक्का है, 2 अलग अलग मेटल में आया था।
एक कॉपर निकल और एक है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में इस सिक्के का एक म्यूल सिक्का भी आता है, उसका कीमत भी आज की डेट में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं इस सिक्के के म्यूल सिक्के के बारे में मैं आप वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। कॉपर निकल का जो सिक्का है वो आज की डेट में बहुत ही रेयर कैटेगरी में आता है। जनरल सर्कुलेशन में आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल आपको शायद ही मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिल सकता है। और अगर आपको ये सिक्का फाइन कंडीशन में मिलता है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कॉपर निकल का, तो फिर भी आज की डेट में आपको मिल सकता है। इसका कीमत लगभग 2500 से 3000 रुपये के बीच में। आप जो सिक्का आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी एक सिंगल मिड सिक्का है। 125वीं बात एनिवर्सरी बसंत चंद्र महालविश 2018 में यह सिक्का इशू किया गया था, सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया था। यह सिक्का भी जनरल सर्कुलेशन में लाया गया है। ये सुनने में आया है 40,000, लगभग 40,000 के आसपास जनरल सर्कुलेशन में छोड़ा गया है। तो यह सिक्का भी अगर आपको जनरल सर्कुलेशन से मिलता है, फाइन कंडीशन में अगर मिलता है, मतलब घिसे पीटे कंडीशन में मिलता है, तो फिर भी आज की डेट में इस सिक्के का वैल्यू, इस सिक्के की कीमत आपको मिल सकता है लगभग 300 रुपीज़ से 400 रुपीज़ के आसपास। आज जितने भी मैंने कहा वो सारे ही फाइन कंडीशन में जनरल सर्कुलेशन में मिलने वाला सिक्के का कीमत मैंने बताया है। यूएनसी कंडीशन में ऐसे सिक्के का वैल्यू जो मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा है। सिक्के में 2 बातें खास होता है, एक सिक्का रेयर है या नहीं है, मिंट कौन सा है और कंडीशन कैसा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्के का कंडीशन कैसा है, कंडीशन के हिसाब से सिक्के का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। लगभग 70 से 80% डिपेंड करता है सिक्के का कंडीशन कैसा है। चाहे सिक्का रेयर हो, स्कैर्स हो या फिर एक्स रेयर कैटेगरी के हो। अगर एज ए एग्जाम्पल, अगर फाइन कंडीशन में, मतलब घिसे पीटे कंडीशन में अगर सिक्के का वैल्यू 100 रुपये है, तो उसी सिक्के का वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपीज़ या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। अब जो सिक्का आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी एक सिंगल मिंट सिक्का है, सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया था। अब तक जो जितने भी सिक्के मैंने बताया वो कॉमोडिटी सिक्के हैं, लेकिन ये एक डेफिनेटिव सिक्के हैं और कंट्रोवर्शियल सिक्के। 5 रुपए के क्रॉस वाला सिक्का कोलकाता मिंट का सिक्का है, सिंगल मिंट मैंने आपको बताया। ये सिक्का भी आज की डेट में काफी हाई प्राइस है, काफी ऊंची कीमत में ये सिक्का बिक रहा है। ये सिक्का भी जनरल सर्कुलेशन में आपको मिल सकता है। आज की डेट में 5 रुपए का ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सिक्का या फिर 5 रुपए का ये क्रॉस कॉइन अगर आपको फाइन कंडीशन में, स्टील का सिक्का है, घिसे पीटे कंडीशन में भी आपको मिलता है, फिर भी आज की डेट में इस सिक्के का प्राइस आपको मिल सकता है लगभग 1000 रुपीज के आसपास। सिक्के सेल करने का तरीका बहुत सारे वीडियो में मैं बताता हूं। फेसबुक में आप सिक्के सेल कर सकते हैं, चाहे अदर्स और भी वेबसाइट है वहां पर भी आप सिक्के सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना जीएसटी देना पड़ेगा, करेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, आपका जो आईडी प्रूफ है वो देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा झंझट है। फेसबुक में ऐसा कोई झंझट अभी तक नहीं है। फेसबुक में ग्रुप होते हैं सिक्के सेलिंग का, 2 अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, एक है पब्लिक ग्रुप, एक है प्राइवेट ग्रुप। दोनों ही 2 टाइप के जो ग्रुप हैं मैंने आपको बताया। दोनों ही ग्रुप में एडमिन होते हैं, एडमिन से आप बात कर सकते हैं, मैसेंजर पे हो, चाहे उनका अगर नंबर मिले तो व्हाट्सएप पे आप बात करके उनसे आप ये बोल सकते हैं मेरे पास सिक्के हैं, मैं आपके ग्रुप में सेल करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए और नोट कीजिए, सिक्का वही बिकेगा जो रेयर या फिर स्कैर्स कैटेगरी के हैं और अच्छे कंडीशन में है। कीमती सिक्का, रेयर सिक्का अगर फाइन कंडीशन में भी आपके पास है तो वो बिक जाएगा, लेकिन अगर कॉमन सिक्के हैं, चाहे वो कमोडिटिव हो या फिर डेफिनेटिव हो, अगर सिक्के कॉमन होता है तो वो बिकना बहुत ही मुश्किल है और बिकता नहीं है। हमेशा मैं एक सिक्के का एग्जाम्पल देता हूं कि कौन सा सिक्का नहीं बिकेगा, वो है 5 रुपये 10 रुपये माता वैष्णो देवी वाला कॉइन। ये 2 कॉइन 5 रुपये और 10 रुपये माता वैष्णो देवी इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया है हमारे भारत में कि अभी भी जनरल सर्कुलेशन में, दुकान में, बाजार में, ट्रेन में, बस में अभी भी मिल जाता है। तो अगर सिक्के मार्केट में मिलता है, सर्कुलेशन में मिलता है, तो वो सिक्का बिकना बहुत ही मुश्किल है। सिक्का वही बिकता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, ये जो 10 रुपये आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का आप देख रहे हैं, ये तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको
इस सिक्के का जो मिंट ईयर है, ध्यान से देखिए, आप समझिए बात को। ये आपको जो सर्कुलेशन में जो मिलेगा आप देखेंगे 2022 का होगा या फिर 2023 का होगा। लेकिन अगर आपको 2021 का मिलता है, सिर्फ नोएडा मिंट से बना है 2021 और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना है, जितना खबर मिलता है कि ये सिक्का 2021 का 1,70,000 सिक्का ही 2021 का ये 10 रुपये आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का बनाया गया है। अब सोचिए दोस्तों, सिर्फ 1,70,000-75,000 के आसपास, या फिर आप अगर एवरेज पकड़ेंगे तो 2 लाख के आसपास बनाया गया है। लेकिन जितना मुझे मालूम है, जितना खबर है, 2 लाख भी नहीं बनाया गया है, 1,75,000। तो ये सिक्का कीमती होगा और कीमती है, और फेसबुक में लगभग 500, 600, 700 रुपीज़ के आसपास बिक रहा है। आज की इस वीडियो में जितने भी सिक्के मैंने आपको दिखाया, आपने देखा, इनमें से कौन कौन से सिक्के आपके कलेक्शन में हैं, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कंडीशन भी बताइए और भी अच्छा लगेगा। सिक्के में इन्वेस्ट कीजिए, फ़ायदेमंद है, लेकिन ध्यान से कीजिए। जो सिक्के फ्यूचर में वैल्यूएबल हो सकता है वैसे ही सिक्के में आप इन्वेस्ट कीजिए। अदर्स नॉर्मल कॉमन कैटेगरी के सिक्के में या फिर किसी के बातों में आकर सिक्के पर इन्वेस्ट, कॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।